हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकर आ गए हैं, जो कि बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए है जिन्होंने राजनीति विज्ञान लिया है। उनके फर्स्ट पेपर के लिए हम उनका एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जिसे आपको देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आपके बोर्ड पेपर में आपका कितने भाग में आपका पेपर होगा और कितने समय का होगा, और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि पूर्णांक होगा वह कितना होगा। यह आपको जानना बहुत ही जरूरी है। इससे आपको बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, लिखा है बीए पार्ट 2 न्यू कोर्स पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट। ये आपके फर्स्ट पेपर का है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपको समय क्या दिया जाएगा। आपका टाइम होगा 3 आवर्स यानी कि 3 घंटे का, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका जो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि आपका पूर्णांक होगा वह 50 अंक का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए यहाँ पे नोट पढ़ लेते हैं। आपका नोट है कि सभी खंडों से निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो खंड हैं 3 खंडों में होगा, आगे मैं बताऊंगा आपको। सभी खंडों के निर्देशानुसार यानी कि जो 3 खंड है, तीनों खंडों के निर्देशानुसार आपको उत्तर लिखने हैं। तो चलिए निर्देश पढ़ लेते हैं। आपका निर्देश जो है कि अभ्यर्थी प्रश्नों के उत्तर क्रमानुसार लिखे, यानी कि सीरियल वाइज से लिखे, ठीक है। यदि किसी प्रश्न में कई भाग हों तो उनके उत्तर एक ही तरतम्य में लिखे जाएंगे, यानी कि एक ही सीरियल में लिखे जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, उसके कई भाग हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ हैं, ठीक है। तो उसके जो प्रश्न होंगे तरतम्य यानी कि एक ही सीरियल से लिखे जाएंगे। अगर एक नहीं आता है तो आप दूसरा लिख सकते हैं, दूसरा नहीं आता है तो तीसरा लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपना खंड आ देख लेते हैं। आपका खंड आ होगा और इसमें आपके जो प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे और नोट में आप देख सकते हैं लिखा कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा, ठीक है। इसमें आपके पहले प्रश्न में 6 प्रश्न दिए जाएंगे जो कि आपके 3 अंक के होंगे। इसमें आपको 6 करने अनिवार्य होंगे, 6 कर लेंगे तब जाके आपको 18 नंबर मिल जाएंगे, समझ रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं ए नंबर का, कि वेदों एवं उपनिषदों के बारे में बताइए। इसमें पूछ रहा है वेदों एवं उपनिषदों के बारे में बताना है, ठीक है। और दूसरा है कि मनु की आश्रम व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। एंड तीसरा है कौटिल्य की साण गुण नीति बताइए। और आपका डी है कि राजा राम मोहन राय की प्रेस की स्वतंत्रता पर विचार कीजिए। एंड ई है गांधी जी का न्यासिता सिद्धांत क्या था। और एफ है नेहरू का समाजवाद बताइए। ये आपके खंड आ के लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जो कि 6 होंगे, ठीक है। ये आपके 3 नंबर के होंगे। तो चलिए खंड बा देख लेते हैं। का खंड बा होगा और इसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। आपके खंड बा में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले आपको नोट पढ़ना है। नोट में देखिए क्या लिखा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 8 अंकों का है। तो इसमें आपके 4 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको सिर्फ 2 करने होंगे, सिर्फ 2 प्रश्न करने होंगे। आप ये नोट में देख सकते हैं लिखा साफ साफ कि 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं, ठीक है। तो 4 प्रश्न आएंगे जिसमें से आपको 2 के देने हैं। अगर आपका पहला नहीं आता है या दूसरा नहीं आता है तो आप नीचे के 2 दे सकते हैं। अगर आपको देखिए आपको इसमें से सिर्फ 2 ही करने हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना। चलिए इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में सप्तांग राज्य के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। एंड दूसरा देख लेते हैं कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत बताइए। एंड तीसरा है विवेकानंद के राष्ट्रवाद पर विचार क्या है। एंड चौथा है कि मनु का भारतीय राज दर्शन में योगदान बताइए। ऐसे ही आपके 4 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें से आपको सिर्फ खंड बा में 2 ही प्रश्न करने रहेंगे, जिसमें आपको अगर 2 सही करेंगे तब आपको 16 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। 16 अंक मिल जाएंगे, 2 सही करेंगे तब आपको 16 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आपका खंड सा देख लेते हैं, जो कि आपका खंड सा होगा और इसमें आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय का चलिए नोट पढ़ लेते हैं। आपका सबसे पहले नोट पढ़ना अनिवार्य रहेगा। तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो होगा आपका 8 अंक का होगा। तो इसमें भी आपके सिर्फ 2 ही प्रश्न देने होंगे और इसमें भी आपके 8 अंक का एक प्रश्न होगा, ठीक है। तो इसमें भी 4 प्रश्न दिए रहेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं, गांधी जी का राम राज का विचार स्पष्ट कीजिए। और दूसरा है लोकतंत्र पर नेहरू के विचारों पर टिप्पणी कीजिए। और तीसरा है लोहिया के समाजवाद की व्याख्या कीजिए। और आपका चौथा है डॉक्टर अंबेडकर के योगदान पर निबंध लिखिए। आपके ऐसे ही इसी से रिलेटेड आपके प्रश्न आएंगे। तो आपको ऐसे ही सिर्फ 2 प्रश्न करने होंगे, ठीक है।
4 प्रश्न दिए रहेंगे जिसमें आपको 2 करने अनिवार्य रहेंगे। तो गाइस उम्मीद करते हैं आपको यह मॉडल पेपर समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियो डेली अपलोड करता रहता हूँ। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।